अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलाम अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र यहबु लिमन यशाअु इनासन व यहबु लिमन यशाअु ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा व यजअलु मन यशाअु अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ु मिन शअबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, ये जो महीना है शाबान का महीना है और आज 14 शाबान है और आज की रात शब बारात की रात है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब को रात तक ज़िंदा रखे और इस रात में हम सब को इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला का अर्श पहले आसमान पर आ जाता है, तो इसलिए तमाम साथी कोशिश करें कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। घरों में भी जो हमारी माँ बहनें हैं वो भी कोशिश करें इबादत करने की। तो ये जो महीना है शाबान का महीना है, इस महीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बीवियों से शादी हुई। एक बीवी के बारे में मैंने पिछले जुमे बताया था और दूसरी बीवी के बारे में इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करेंगे और इस जुमे के मुतालिक इंशाअल्लाह रात में बात होंगी। तो इस महीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहला निकाह हुआ वो हज़रत हफ्सा से हुआ। हज़रत हफ्सा जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन है, उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। वो किस तरह हुआ मैंने पिछले जुमे में तफसील से बता दिया है। और दूसरा जो निकाह हुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो इस महीने में हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ। देखो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 निकाह हुए, उन सब में हिकमत थी, मसलिहत थी। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी निकाह हुए कोई निकाह मसलिहत से खाली नहीं था। आज हम एतराज़ करते हैं कि हुज़ूर ने 11 निकाह क्यों किए, तो मैंने पिछले जुमे बताया था तफसील से कि क्यों किए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर निकाह में मसलिहत थी, हिकमत थी। अभी जो निकाह होने वाला है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत जवेरिया से, इसमें भी हिकमत है। तो निकाह इस तरह हुआ कि हज़रत जवेरिया जो हैं वो हारिस बिन ज़रार की बेटी हैं और हारिस बिन ज़रार जो है वो कबीला बनु मुस्तलिक का सरदार था। यानी एक ऐसा कबीला था जो मुसलमानों से जो है लड़ने को तैयार था और वह मंसूबे बना रहा था, क्योंकि इधर मुसलमान जो जंग बदर हुई 2 हिजरी में, उसमें मुसलमान जीत गए और उसके बाद जो उहुद हुई उसमें मुसलमानों को थोड़ी शिकस्त हुई। लेकिन उसके बाद कुछ कबीले ऐसे थे जो चुपके मुसलमानों के ख़िलाफ़ मंसूबे बना रहे थे कि मुसलमानों से किस तरह लड़ा जाए। तो इसी तरह एक कबीला था जिसका नाम बनु मुस्तलिक था। तो उसी बनु मुस्तलिक का सरदार था हारिस बिन ज़रार। तो उसने मुसलमानों पर हमला करने की साजिशें की और मुसलमानों पर हमला करने की कोशिशें करता रहा। तो यहाँ किसी को मालूम हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा कि तुम जाकर मालूम करो क्या वो सच में हमारे ऊपर हमला करना चाहते हैं। तो वो सहाबी वहाँ गए, आए तो मालूम हुआ कि वो सच में हमला करना चाहते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि उनके हमला करने से पहले ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर को लेकर वहाँ पर चले गए और बीच में एक कुआं था जिसका नाम मुरैसी। तो उस कुएं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लश्कर था वहाँ पर रुका और जो दुश्मनों का लश्कर था वहाँ पर रुका। लेकिन दुश्मनों ने जो मुसलमानों के लश्कर को देखा तो मुसलमानों के लश्कर को देखकर भाग गए। लेकिन कुछ लोग वहाँ पर रुके दुश्मनों के, जिन्होंने मुसलमानों से मुकाबला किया। तो मुकाबला करने के बाद मालूम हुआ कि सिर्फ़ एक सहाबी शहीद हुए, वो भी गलती से। लेकिन 10 कुफ़ार वहाँ पर मारे गए। 10 कुफ़ार को जो है मुसलमानों ने मारा और 10 कुफ़ार मारे गए। तो उसके बाद बनु मुस्तलिक जो भाग गए छोड़कर, और जो हज़रत जवेरिया हैं इनका नाम पहले बर्रा था। तो जो इनके वालिद साहब थे हारिस बिन ज़रार, तो वो भी जब मुसलमानों को उन्होंने देखा कि मुसलमान इतनी ताकत में आए तो वो भी छोड़कर भाग गए। जब छोड़कर भाग गए तो मुसलमानों ने जो उनका बचा कुचा सामान था उसको वापस अपने मदीने में ले आए।
वो सामान कितना था? उस सामान की तादाद थी 6000 बकरियाँ, 2000 ऊँट। 6000 बकरियाँ माल गनीमत में आया जो दुश्मन लेकर आए थे, यानी मुसलमान दुश्मनों के जब जीत गए मुसलमान तो जीतने के बाद उसको लेकर आए, तो 6000 बकरियाँ थी, 2000 ऊँट थे और 600 कैदी थे, 600 आदमी कैदी थे, उनको कैद करके ला लिया। अब इन्हीं कैदियों में हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थी। अब मुसलमानों ने माल को तकसीम किया कि मुसलमान जो माल गनीमत आता जीतने के बाद उसको तकसीम करते थे। इसमें हिकमतें हैं अलग अलग। आजकल तो मुसलमान इस पर भी एतराज़ करते हैं कि मुसलमान ऐसा कैसा करते थे, तो इसमें हिकमतें हैं। भाई जो जीतेगा सामान उसका है, ये बात पहले तय हो जाती थी कि जो जीतेगा सारा लश्कर का जितना सामान है सब उसका है, तो उस बात पर राज़ी रहते थे। अगर वो जीत जाते तो उनका सामान रहता था। तो इधर मुसलमान जीत गए, तो मुसलमान जीतने के बाद 6000 बकरियाँ, 2000 ऊँट और 600 कैदियों को ले आए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन माल को तकसीम कर दिया। तो जो हज़रत जवेरिया थी ये सरदार की बेटी थी, इनका बाप सरदार है हारिस बिन ज़रार, तो सरदार की बेटी थी, ये उनके हिस्से में आई। साबित बिन कैस बिन शम्मास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी है, उनके हिस्से में आई। तो जब उनके हिस्से में आई कि उनकी ग़ुलाम बन गई, तो इन्होंने उनसे कहा देखो मैं सरदार की बेटी हूँ और सरदार की बेटी ग़ुलाम बन जाए, ऐसा कैसा हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता। आप ऐसा करो, मुझसे मुकातिबा कर लो। मुकातिबा बोलो तो कि अहदनामा अहद कर लो कि मुझसे जितने पैसे आपको चाहिए वो पैसे ले लो, मुझे आज़ाद कर दो। तो उन्होंने कुछ रकम बताई कि मुझे इतने पैसे दे दो, तुम आज़ाद हो। अब उनके पास तो पैसे नहीं थे क्योंकि वो तो कैद में है, तो उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो वो कैद में थी। तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि या रसूलल्लाह, मैं तो सरदार की बेटी हूँ और मेरा बाप तो मुझे छोड़कर भाग गया था और मैं अब ग़ुलाम बन गई हूँ और सरदार की बेटी ग़ुलाम बन जाए, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने साबित बिन कैस शम्मास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुआहिदा कर लिया है, मुकातिबा कर लिया है, इतने पैसों पर आप अगर चाहें तो वो पैसे मेरी तरफ से अदा कर दें। तो हुज़ूर ने फरमाया कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि मैं तुम्हारे जो तुमने अहद किया है जितने पैसे उतने पैसे दे दूँ, तुम आज़ाद हो जाओ, ठीक है, या मैं तुम्हें वो पैसे देने के बाद आज़ाद होने के बाद तुम मुझसे निकाह कर लो। तो तुम्हें दोनों बातों में से कौन सी बात मंजूर है? तो उन्होंने कहा कि रसूलल्लाह मैं आपसे निकाह करूँगी। उन्होंने खुद कहा है। आज हमारा मुसलमान एतराज़ करता है, गैर मुस्लिम भी एतराज़ करता कि ऐसा कहते, ये खुद कह रही हैं। हुजूर ने उनको दो बातें, यानी उनको दो बातों में से एक बात मानने को कहा। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं आपसे निकाह करूँगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनके पैसे बनते थे वो पैसे उनको दे दिए और उनसे जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह कर लिया। हुजूर के निकाह में आ गई। तो अब इधर जो बाप था उसको मालूम हुआ, अरे अब उसको नहीं मालूम था यहाँ पर ऐसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज़ाद करा दिया है और ऐसा ऐसा हो गया, उसको मालूम नहीं था। अब उसने इरादा किया कि मेरे पास जो ऊँट हैं और मेरे जो बेटी को गिरफ़्तार कर लिया है मुसलमानों ने, मैं उसको छुड़ा कर लाऊंगा किसी तरह, चाहे कैसे भी छुड़ा कर लाऊँ। तो वो वहाँ से बहुत सारे ऊँटों को लेकर गया, बहुत सारे ऊँट, कई सौ ऊँट थे, वो लेकर गया कि मैं इनको जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँट दे दूँगा और उनसे कहूँगा कि मेरी बेटी की छोड़ने की आप क्या कीमत लेते हो, वो कीमत अदा करूँगा। तो वो ऊँटों को लेके आ रहा था। तो रास्ते में एक वादी अक़ीक़ा थी। मदीना में जब आते तो मदीने से पहले अल्लाह ताला आप सबको हज कराए, उम्र कराए, तो जब जाएंगे तो मालूम होगा। तो वादी अक़ीक़ है, तो उसने क्या कहा, वहाँ पर दो ऊँट थे। वो दो ऊँट तो बड़े तंदुरुस्त और मोटे तंदुरुस्त थे, बहुत खूबसूरत ऊँट थे वो। तो उसने क्या कहा, उन दो ऊँटों को उस वादी के अंदर छुपा दिया। एक वो सुरंग थी, उस सुरंग के अंदर उसने छुपा दिया और बाकी ऊँटों को लेकर आ गया हुजूर के पास। अब हुजूर के पास जब आया तो हुजूर से कहा कि मेरे ऊँट है और आप मेरी बच्ची को छोड़ दो, आप गिरफ़्तार किया है। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम अपनी बच्ची से ही पूछ लो, अगर वो जाना चाहती उसको लेकर जाओ। तो अपनी बच्ची के पास आई तो बच्ची ने बात पे कहा कि जब इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था तो तुम तो छोड़कर भाग गए थे, जब मुसलमानों ने हमला किया था तुम तो छोड़कर भाग गए थे, लेकिन मैं यहाँ जब से हूँ, हो गए होंगे 10-15-20 दिन हो गए होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं जब से यहाँ पर हूँ मैंने आपको भी इतना मेहरबान नहीं पाया जितनी मेहरबानी इन्होंने मेरे साथ की है, जितनी मेहरबानी इन्होंने मेरे साथ की है, जितने ये लोग खैर खा हैं मेरे, इतने आपने भी मेरी खैर खाई नहीं कि आप तो मुझे छोड़कर भाग गए थे। इसलिए अब मेरा जो निकाह है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया, मैं यहीं रहूँगी, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं। वालिद साहब भी परेशान हो गए। तो अगर अंदर से तारीख़ को उठाकर देखें तो ये वाक़यात मालूम होंगे तो आदमी के एतराज़ात ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। एतराज़ात इसलिए होते हैं हमारे जन्म, हमें पता नहीं है तारीख़ के बारे में, बस इतना सुना है हुज़ूर की 11 शादी, देख के सुनते ही परेशान हो जाता हुज़ूर की 11 शादी का। जब देखे तो अंदर मालूम होता क्यों है 11 शादी। तो अब वो हुज़ूर के पास आया, उसने कहा कि या रसूलल्लाह आपने हमारी बच्ची को पता नहीं क्या कर दिया है, वो तो जाना ही नहीं चाहती। ये बंद कर दो आवाज़, हाँ ये बंद कर, बाद में डालेंगे। तो उसने कहा कि हुज़ूर आपने मेरी बच्ची को पता नहीं क्या कर दिया है, वो जाना ही नहीं चाहती।
तो हुजूर ने फरमाया हमने तो कुछ नहीं किया, हमें तो चांस दिया है, जाना चाहे तो जाए, ना जाना चाहे तो हम क्या कर सकते, भाई नहीं जा रही। तो वो हुजूर के पास आकर बैठ गया, परेशान था। तो हुजूर ने फरमाया कि वो 2 ऊँट कहाँ हैं जिनको तू छुपा कर आया था, वो 2 ऊँट कहाँ हैं। उन्हें सुनकर परेशान हो गए, यार वो 2 ऊँट के बारे में तो किसी को नहीं पता था, हालांकि मेरे जो 7 आदमी आए थे, मेरे जो 7 लश्कर आया था, उन लश्कर वालों को नहीं मालूम था, चुपके से 2 ऊँटों को छुपा कर आया। जब उसने सुना कि हुजूर ने बता दिया कि वो 2 ऊँट कहाँ है, तो उन्हें समझ गया कि ये कोई झूठे आदमी नहीं है, ये हकीकत में ही नबी है। तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह पहले मुझे कलमा पढ़ाएं। तो उन्होंने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो उन्होंने कलमा पढ़ा, वो मुसलमान हो गए। तो ये इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री के इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। उसके बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो गया, अब इनके साथ जो आए थे 600 कैदी इधर आए थे। अब 600 कैदी भी तकसीम हो गए थे, कोई किसी के पास, कोई किसी के पास, कोई किसी के पास। लेकिन जब सबको मालूम हुआ कि हुजूर का निकाह हज़रत जवेरिया से हो गया है, तो उन्होंने सोचा कि ये जो कैदी हम हमारे पास, ये कैदी नहीं रहे, बल्कि ये तो हुजूर के ससुराली रिश्तेदार हो गए। अब हम हुजूर के ससुराली रिश्तेदारों को कैद करें, ये कैसा हो सकता है। तो उन्होंने तमाम को आज़ाद कर दिया, भाई जाओ जाओ जाओ। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि हम 11 बीवियाँ हैं, लेकिन जितना इस्लाम को नफ़ा हुआ है कैदियों के बारे में, वो सबसे ज़्यादा जो नफ़ा हुआ है वो जवेरिया के मुतालिक से नफ़ा हुआ है, क्योंकि इनके आने से और इनके निकाह होने से, कलमा पढ़ने से 600 जो कैद हुए थे ये भी आज़ाद हो गए। जब इनको आज़ाद किया तो इन्होंने भी कलमा पढ़ लिया। अब 600 मुसलमान तो यही मुसलमान हो गए, 600 कैदी। और उसके बाद जो इनके वालिद साहब थे हारिस बिन ज़रार, ये भी है अपने कबीले में गए, कबीला बनु मुस्तलिक में, वहाँ जाकर इन्होंने कलमे को आम किया, तो वहाँ पर कई हज़ारों की तादाद से मुसलमान हो गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस निकाह में हिकमत ये थी कि मैं अगर इनसे निकाह करूँगा तो ये कैदी भी मुसलमान होंगे, इनका वालिद साहब जो हैं वो भी मुसलमान होंगे, हारिस बिन ज़रार, और जो इनके वालिद साहब अपने कबीले में जाकर इस्लाम को फैलाएंगे तो वहाँ भी वो लोग भी मुसलमान होंगे। तो सिर्फ एक शादी से 20,000 आदमी मुसलमान हो गए, तो कितनी बड़ी हिकमत है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह नहीं, हम यहाँ तक देखते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पीछे भी और आगे भी दोनों बराबर देखते थे। उनको मालूम था क्या होने वाला है, और मैं ये काम करूँगा तो क्या होगा। तो हम लोग हुजूर को अपनी तरह से सोचते हैं, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है ऐसा कहीं को, लेकिन हुजूर वो नबी थे तो आगे तक की सोचते थे। तो हुजूर के सिर्फ एक निकाह से, इस एक निकाह से जो है 20,000 आदमी मुसलमान हो गए, तो कितना बड़ा फ़ायदा हुआ। तो हर निकाह में हिकमत है। उसके बाद कैदी आज़ाद हो गए, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बन गई। तो एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे, तो अपनी बीवियों से मुलाकात करते थे, उसके बाद जाते थे। यानी सब बीवियों के पास 2-2 1-1 मिनट जाते थे, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आजकल तो हम, पहली बात तो हम खुद नहीं आ रहे फजर की नमाज़ में, और अगर आ रहे भी तो हमारे घर के तो नमाज़ पढ़े के ज़माना हो गए, और उन्होंने भी इंतज़ार में है कब शब बारात आएंगी, कब शब क़दर आएंगी, हम भी तौबा कर लेंगे और हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। नहीं होंगे भाई, ऐसे नहीं होते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज़ के लिए जब आते थे मस्जिद नबवी को, तो तमाम बीवियों के पास से होकर आते थे, कौन क्या कर रहे, कौन क्या कर रहे। तो एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जवेरिया के पास से आ रहे थे, यही जिनका आपसे निकाह हुआ। तो वो देखा कि मुसल्ले पर अपनी जानमाज़ पर बैठी हुई हैं। तो उन्होंने अपने हुजरे के अंदर एक जगह बनाई हुई थी मस्जिद के लिए, एक नमाज़ पढ़ने के लिए जगह बनाई हुई थी, वो वहाँ पर नमाज़ें पढ़ती थी। तो उनकी जगह वो थी, नमाज़ यहाँ पर पढ़ेंगी, बाकी काम दूसरी जगह होंगे। लेकिन आज हम घर बनाते ना, मेहमान के लिए भी बनता, खुद के लिए भी बनता, सब के लिए बनता, बेटे के लिए, बहुओं के लिए, सब के लिए बनता। लेकिन अगर हमारे घर में कोई चीज़ नहीं बनती तो मस्जिद के लिए कोई जगह नहीं बनती। अगर अपने घरों में मस्जिद के लिए कोई थोड़ी सी जगह, एक जानमाज़ की जगह बनानी है होती है, अगर हम बनाएंगे, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इसी अजर पर हमारे जो है मग़फ़िरत फरमा दे। तो हम जब घर बन गया चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बनने के बाद भी उसमें एक जगह ऐसा निशान लगा दे, भाई यहाँ नमाज़ पढ़ेंगे, यहाँ कहीं ना कोई बच्चा पेशाब करेगा। अब इतना बड़ा घर है और नमाज की कहीं जगह तय नहीं है, और बच्चे ने पेशाब कर दिया, छोटे बच्चे सब घर में रहते हैं, पेशाब करते, पाखाना करते हैं, या कोई बुज़ुर्ग आदमी है जो ज़्यादा बुज़ुर्ग हो जाते हैं, उनका भी पेशाब पाखाना निकल जाता, या कोई वैसी चीज़, नापाक चीज़ आ गई घर में, वो कुत्ता बिल्ली आ गई और उसने पेशाब कर दिया, तो आप कहाँ नमाज़ पढ़ोगे। लेकिन जब एक जगह तय हो जाएगी, भाई यहाँ नमाज़ पढ़ेगी, लेकिन जगह तय जब होगी जब ख़वातीन नमाज़ पढ़ती होंगी। लेकिन जब ख़वातीन लेडीज़ नमाज़ ही नहीं पढ़ रही तो जगह काहे को तय करना, भाई नमाज़ी नहीं पढ़ रहे हैं। तो वो लोग नमाज़ पढ़ते थे, तो उन्होंने अपने घरों के अंदर एक जगह बनाई हुई थी नमाज़ पढ़ने की। तो हम भी अपने घरों में जगह बनाए नमाज़ पढ़ने की। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इसी जगह की वजह से हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। उन्होंने जगह बनाई हुई थी, नमाज़ पढ़ रही थी, नमाज़ पढ़ ली, नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ रही थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख कर चले गए, फ़जर की नमाज़ पढ़ने देख कर चले गए। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त की नमाज़ के वक्त आए। चाश्त की नमाज़ कब होती? 10:30 बजे के बाद चाश्त, पहले फ़जर की नमाज़ के बाद इशराक की नमाज़ के बाद चाश्त का वक्त होता है। ये समझो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 बजे आए, 10 साढ़े 10 बजे इशराक का वो चाश्त का वक्त होता है।
तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, चाश्त के वक्त देखा वो वहाँ पर ऐसी बैठी हुई हैं और तस्बीह पढ़ रही हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जवेरिया, जिस हालत में मैं तुम्हें छोड़कर गया था, क्या तुम उसी हालत में बैठी हुई हो? कहा कि या रसूलल्लाह, मैं तो उसी हालत में बैठी हुई हूँ, मैं उसी हालत में बैठी हुई जिस हालत में आप मुझे छोड़कर गए थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हो गए। तो हुज़ूर ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें एक दुआ ऐसी ना बता दूँ कि जिस दुआ को तुम फजर की नमाज़ के बाद पढ़ोगे और उस दुआ को पढ़ने में सिर्फ 15-20 सेकंड लगेंगे बस, इस दुआ को तुम पढ़ लो और तुम्हें इतना सवाब मिलेगा जितना फजर की नमाज़ से लेकर चाश्त की नमाज़ तक का वक्त है। यानी फजर की नमाज़ मान लो 5:30 बजे है और एक आदमी को अगर फजर की नमाज़ के बाद उस दुआ को पढ़ ले तो उस दुआ को पढ़ने के बाद उसको सवाब इतना मिलेगा कि 5:30 बजे से लेकर 11 बजे तक बैठा हूँ, 11 बजे तक इबादत की सवाब है। तो वो खुश हो गए, या रसूलल्लाह वो दुआ ज़रूर बताएं। तो हुजूर ने वो दुआ बताई। मैं सोचता हूँ कि मैं आपको दुआ बताता हूँ, आप भी उस दुआ को याद करें। फजर की नमाज़ पढ़ो, उस दुआ को पढ़ो, उसके बाद 11 बजे तक इबादत का सवाब मिलता रहेगा। कामों पर चले जाओ, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन 11 बजे तक फरिश्ते लिख लेते कि चाश्त की नमाज़ के वक्त इन्हें जो है इबादत में मशगूल है। तो हुजूर ने उनको दुआ और वो दुआ के कलमे 5 कलमे हैं। हुजूर ने फरमाया कि ये 5 कलमे हैं, इन 5 ही कलमों को 3 मरतबा पढ़ो। फजर की नमाज़ के बाद इन 5 कलमों को 3 मरतबा पढ़ो तो इतना ही सवाब है जैसा कि फजर की नमाज़ से लेकर चाश्त की नमाज़ के। और वो कलमे क्या हैं? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। इन कितने आसान है, याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं बाद में मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये याद होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक दिन में याद कर सकता है आदमी। लेकिन इनका सवाब देखो कितना ज़्यादा है। जो सहाबा होते थे वो, हम पैसों के लालची हैं, अगर हमारे को कोई बता दे भाई इधर जाने उधर ज़्यादा पैसे मिलते तो हम उधर जाते, लेकिन सहाबा जो तो वो नेकी के लालची थे। जहाँ जिस चीज़ में उनको नेकी ज़्यादा मिलती तो वो उस चीज़ को तलाश करते थे, जैसा कि हम पैसों को तलाश करते हैं। तो सहाबा ने जब उन्होंने सुना और सहाबा ने सुना तो सहाबा तो खुश हो गए। उसके बाद उस दुआ को पढ़ने लगे। हम भी इस दुआ को पढ़े, फजर की नमाज़ के बाद इस दुआ को पढ़ें 3 बार, 5 कलमे 3 बार पढ़ो और इस चाश्त के वक्त यानी 11 बजे तक का सवाब हासिल करो। तो ये दुआ जो हमें मिली है वो हज़रत जवेर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े से हमें मिली है। अब इनका इंतकाल जो हुआ वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में हुआ। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो दौर है वो 4 खुलफ़ा के बाद है और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो दौर है वो 19 साल है। तो उनके दौर में सन 56 हिजरी में 65 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ और जो मदीने का हाकिम था मरवान बिन हकम, उन्होंने इनकी नमाज़ जनाजा पढ़ाई और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वग़ैरह ने जो उनके और बच्चे थे उन्होंने इनको कब्र में उतारा। तो ये हज़रत जवेर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो इसी महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह इनसे हुआ। जो महीने आते हैं इन्हीं महीनों के तरतीब से हमारे सामने जब ये ज़िक्र आते रहते हैं, देखो हमारे सामने सहाबा के ज़िक्र आएंगे, सहाबिया के ज़िक्र आएंगे, तो इनसे ईमान ताज़ा होता है और उनकी ज़िंदगी के बारे में सुनेंगे तो हमें एतराज़ नहीं होंगे। एतराज़ इसलिए होते हैं कि हमने सहाबा की ज़िंदगी के बारे में सुना नहीं, ईरान तुरान की बातें सुनते हैं तो हमारे जहनों में एतराज़ होते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी निकाह हुए हैं, मैंने पिछले जुमे तफसील से बताया, उसमें हर निकाह में हिकमत है। कोई निकाह ऐसा नहीं जिसमें हिकमत ना हो। इसमें क्या हिकमत है कि 20,000 आदमी मुसलमान हो गए, कितनी बड़ी हिकमत है। और उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली बीवी हैं वो हज़रत खदीजा हैं। और एक मसलिहत और हिकमत ये भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बच्चे हुए, औलाद हुई, वो सारे हज़रत खदीजा से हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां, 3 बेटे हैं। अब इसमें से 2 बेटे और 4 बेटियां पूरे हज़रत खदीजा से हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटे मारिया क़िब्तिया से हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलाम थी, बांदी थी। तो उनसे हज़रत इब्राहीम है। तो इब्राहीम जो हज़रत इब्राहीम थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तीसरे नंबर के जो बेटे हैं, उनका इंतकाल 17 महीने के बाद हो गया। वो 17 महीने तक ज़िंदा रहे, उसके बाद इंतकाल हो गया। देखो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां ज़िंदा रही और 3 बेटियां हुज़ूर के सामने ही वफ़ात पा गई और एक बेटी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के 6 महीने के बाद वफ़ात पा गई और 3 बेटे हुज़ूर के वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही वफ़ात पा गए। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 औलादों में से 6 तो हुज़ूर के सामने ही वफ़ात पा गए, एक ज़िंदा रहे यानी हज़रत फ़ातिमा, वो भी 6 महीने के बाद वफ़ात पा गई। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल किससे चली है? बेटियों से चली है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल जो चली है ना, आजकल हम क्या सोचते हैं, अरे लड़का नहीं होना, नस्ल कैसा चलती, नस्ल रुक जाती। यानी ऐसा लगता है कि तो हुज़ूर से भी बड़ा है, ऐसा लगता है कि हुज़ूर से भी बड़ा है। आज पूरी दुनिया के अंदर सैयद मौजूद है, नहीं,
पूरी दुनिया में सैयद मौजूद हैं, लेकिन उन सैयदों का जो सिलसिला चला है, जो नस्ब चला है, वो बेटियों से चला है। क्योंकि हुजूर के जो बेटे थे वो तो बचपन में इंतकाल हो गए, उनकी तो शादी भी नहीं हुई। शादी कहाँ से होती, छोटे बचपन में इंतकाल हो गए। और जो शादी हुई है वो बड़ी उनकी हुई है, जो बड़ी हो गई बेटियाँ, उनकी शादी, उनसे पूरी दुनिया के अंदर आज सैयद मौजूद है। आज हम लोगों के अंदर घर में बेटी हो जाती ना, तो हम लोग परेशान हो जाते, अरे बेटी हो गई कैसा करना, मेरा नस्ब कैसा चलता, मेरा सिलसिला कैसा चलता, ये कैसा चलता, वैसा चलता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके घर में 2 बेटियां हो गई या 3 बेटियां हो गई या 1 बेटी भी हो गई, तो हुजूर ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन वो मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह मेरी दोनों उंगलियाँ हैं। जिसकी 2 बेटी हो गई वो मेरे साथ इस तरह होगा, जिसकी दोनों उंगलियाँ मिली हुई है इस तरह मेरे साथ होगा। वो जन्नत का मिल जाना अलग बात है, जन्नत का मिल जाना अलग बात है, लेकिन हुजूर का कुर्ब मिलना ये बहुत बड़ी बात है। हुजूर का कुर्ब मिलना बहुत बड़ी बात है। और हुजूर ने फरमाया कि जिसकी 2 बेटी हो गई या 3 बेटी हो गई और उनकी उसने परवरिश की, अच्छी तरीके से परवरिश की, उनको पाला और उनके साथ उसने सलूक किया, उनको तालीम दी और उनकी अच्छी जगह शादी कर दी, तो फरमाया कि इस आदमी पर जन्नत वाजिब है, ये आदमी जन्नती हो गया। आज हमारे घरों में बेटी हो जाती तो हम लोग परेशान हो जाते, अरे क्या हुआ, मुँह छुपाते फिरते हैं। एक वक्त था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बने थे तो उस वक्त मक्के के लोग बेटियों को ज़िंदा दफन करते थे, लेकिन जब हुजूर आए तो हुजूर ने इसी औरत को 4 हैसियतें दी। हुजूर ने फरमाया कि इस औरत की 4 हैसियतें हैं। माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। अब अगर कोई कितना बड़ा वली है, हाफिज़ साहब है, मौलवी साहब है, मुफ्ती साहब है, वो सब नहीं, माँ की खिदमत करेगा तो जन्नत मिलेगी। कोई आदमी बहुत बड़ा मुत्तक़ी है, परहेज़गार है, लेकिन वालिदैन को सताता है, परेशान करता है, माँ पे जुल्म करता है, माँ को सताता है, तो उसके लिए कोई जन्नत नहीं है। अब अगर कोई वली भी है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी है, तो उनको जन्नत हासिल करने के लिए माँ की खिदमत करनी पड़ेगी, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत को अल्लाह ताला ने रख दिया है। जन्नत वहाँ है 7वां आसमान, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को वहाँ से निकाला और माँ के कदमों के नीचे रख दिया। अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, यह 4 हैसियतों में से पहली हैसियत है। और दूसरी हैसियत क्या है, हुजूर ने फरमाया, दूसरी हैसियत औरत की बीवी है। हुजूर ने फरमाया अन्निकाहु निस्फुल ईमान, कि जब आदमी का निकाह होता है तो उसके बाद उसका ईमान मुकम्मल होता है। निकाह से पहले आदमी का ईमान आधा रहता है, निकाह से पहले ईमान अधूरा है, आधा है। जब निकाह होता है तो ईमान मुकम्मल हुआ। पहली हैसियत माँ है, दूसरी हैसियत औरत को अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दी कि अब शादी होंगी तो इन दोनों का ईमान मुकम्मल हो गया। इन दोनों का ईमान आधा था, अधूरा था। कितने भी अमल करो ईमान आधा ही है। शादी हुई तो ईमान मुकम्मल हो गया। कितनी बड़ी बात है कि एक औरत के घर आने से ईमान मुकम्मल होता है। और उसके बाद तीसरी हैसियत है, तो तीसरी हैसियत फरमाया कि बहन है तो फरमाया हुजूर ने तेरी इज़्ज़त है, तेरी आबरू है। और चौथी हैसियत फरमाया कि बेटी है, इसकी खिदमत कर और इसके साथ हुस्न सलूक कर, इसकी परवरिश कर, जन्नत में मेरा साथी है। कितनी बड़ी बात है। ये 4 हैसियतें औरत को मिली हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। वरना एक वक्त ऐसा था कि लोगों के घरों में बेटी पैदा हो जाती थी, लोग जो है उनको दफन कर देते थे। आज हमारे घर में बेटी हो जाती ना तो हम लोग परेशान हो जाते। और अल्लाह तबारक व तआला का फरमान सुने आप, ये 25वें पारे की आयत है, यहबु लिमन यशाउ इनाथा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर अव युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनाथा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुल क़दीर। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि मैं जिसको चाहता हूँ बेटे देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेटियाँ देता हूँ, जिसको चाहता हूँ दोनों देता हूँ, जिसको चाहता हूँ कुछ भी नहीं देता हूँ। अक़ीमा कि उसको जो है बांझ बना देता हूँ। कितनी हमारे माशरे में कितनी औरतें हैं जिनको बच्चे नहीं होते, तरह तरह की दवाइयाँ ले ली, पूरे बाबा उनको लूट कर खा गए, जो बाबे हैं पूरे लूट कर खा गए उनको, लेकिन बच्चे नहीं हुए, औलाद नहीं हुई। लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है, अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह के हाथ में है। किसी को औलाद देना या ना देना, बेटे देना बेटी देना, अल्लाह की हिकमत है। आज हमारे घरों में बेटी हो गई तो उन्हें मुँह छिपाता फिरता है, और जब बेटी हो जाती है किसी को फ़ोन करके बोलता भी नहीं। लेकिन जब बेटे हो जाते तो सब रिश्तेदारों में फ़ोन करके बोलता रहे, बड़ा खुश हूँ मेरा बेटा हुआ है। वो तो खुशी होती है, जब खुश है। और लड्डू भी बांटे जाते हैं, बर्फ़ी भी बांटी जाती है, और सारे रिश्तेदारों को जमा किया जाता है, अक़ीक़ा भी किया जाता है, दावतें सब की जाती हैं। लेकिन जब बेटी होती है इन्हें परेशान हो जाता है, अरे क्या हुआ। ये उन्हीं की मिसाल है, ये कुफ़ार की मिसाल है। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल-उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन वहुवा कज़ीम, कि वो जो कुफ़ार मक्का थे जब उनके घर में बेटी होती थी उनको मालूम हो जाता तो अपना चेहरा जो छुपाए फिरते थे, वो किसी को मालूम ना हो जाए। उनका चेहरा सियाह हो जाता था कि किसी तरह इसको क्या करूँ, ज़िंदा दफन कर दूँ, क्या कर दूँ। और उस वक्त तो बेटियों को ज़िंदा दफन किया जाता था, बेटियों को ज़िंदा दफन किया जाता था। और बेटी जो है ये जहन्नुम से जाने में आड़ है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस घर में बेटी होती है, बेटी होने के बाद एक फ़रिश्ता आता है, एक फ़रिश्ता आता है जो वालदा है, वालदा के सर पर सर के पास आकर खड़ा हो जाता है, ठहर जाता है, उनके सर को ऐसा सहलाता है
और फरिश्ता फरमाता है कि आप बड़े खुशनसीब हो, और ऐलान करता है कि सब फरिश्तों से कहता है कि देखो ये घर बरकत वाला घर है, यह घर बहुत मुबारक है, यह घर बरकत वाला घर है। और दूसरा फरिश्ता आता हुआ कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए सलाम भेजा है। जब बेटी होती है तो अल्लाह तबारक व तआला का सलाम आता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर से अल्लाह तबारक व तआला से पूछा एक मरतबा, या अल्लाह आपके खुश होने की निशानी क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह। ये मैं नहीं, ये मोदी नहीं फरमा रहे, योगी नहीं, ये मैं नहीं, ये किसी का कलाम नहीं है, इंसान का बना वही अल्लाह का कलाम है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछ रहे हैं, तो अल्लाह ने कहा कि जब मैं जिससे खुश होता हूँ उसको बेटी देता हूँ, जिससे खुश होता हूँ उसको बेटी देता हूँ। कि ठीक है या अल्लाह, उनको ज़रा बाद में मज़ा नहीं आया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूछा कि रसूल और ज़्यादा जिससे खुश होते हैं? तो फरमाया जिससे और ज़्यादा खुश होता हूँ तो एक और बेटी देता हूँ, जिससे और ज़्यादा खुश होता हूँ तो उसको एक और बेटी देता हूँ। यहाँ अगर 3 बेटी हो जाए तो लोग तानों से मार देते, लोग उन्हें परेशान हो जाता, कहाँ छुपूँ मैं? तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहे कि मैं जिससे खुश होता हूँ उसको बेटियाँ देता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया भी है कि तुम ऐसी जगह शादी करो, इस बच्चे से शादी करो कि जिसकी माँ को पहली बेटी हुई हो, ताकि तुम्हारा घर भी मुबारक वाला और रहमत वाला हो, ताकि तुम्हारे घर में भी अल्लाह तबारक व तआला का सलाम आए। अब जिन घरों में बेटे हैं तो समझ ले हमारे घरों में अल्लाह का कोई सलाम नहीं आया, और जिस घर में अल्लाह सलाम भिजाएँ, अल्लाह सलाम भिजा रहे हैं। यहाँ अगर हमारे को कोई MLA MP भिजाते, कोई कार्ड भिजाते तो हम लोग खुश हो जाते, अरे फ़लाँ आदमी MLA साहब मेरे को पूछे। तो अब अल्लाह तबारक व तआला सलाम भिजाए, और जिस घर में अल्लाह सलाम भिजाए, मुझे लगता है कि उस घर का जहन्नुम में जाना तो मुश्किल ही है, वो घर तो आदमी जन्नत में ही जाएगा। तो खुश हो जाएं कि अल्लाह ने सलाम भिजाया है। और जहन्नुम में जाने से आड़े मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। तो बाद में वो वली बने। पहले वो शराब पीते थे, लेकिन वो वली किस तरह बने? उनके वली बनने में सिर्फ उनकी बेटी है, बेटी की वजह से वली बने। किस तरह कि उनकी एक बेटी थी 3 साल की, और बेटी का इंतकाल हो गया। शराब पीते थे हमेशा, पूरी ज़िंदगी शराब में है, 30 साल की उम्र हो गई है शराब पीने, लेकिन वली कैसे बने फिर मैं आपको बोलता हूँ। तो 3 साल की बेटी हो गई, बेटी की वफ़ात हो गई। तो जब वफ़ात हो गई, वफ़ात होने के बाद एक दिन ख्वाब में देखा तो कि वो जहन्नुम में है, और जहन्नुम में उनके पीछे एक सांप भाग रहा है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के पीछे एक सांप भाग रहा है, और ये भाग रहे हैं सामने जहन्नुम में, सांप के पीछे से भाग रहे हैं, सांप पीछे, और ये भाग रहे हैं। भागते भागते उन्हें रास्ते में एक बुड्ढा मिला, एक बुड्ढा जो है लाठी से डंडी से चल रहा था। तो उन्होंने बुड्ढे का हाथ पकड़ा, भाई मुझे बचाओ। तो बुड्ढे ने कहा कि मुझे में इतनी ताकत नहीं है, मैं तुम्हारे को बचा सकता हूँ, मैं नहीं बचा सकता तुम्हारे को, तुम चले जाओ। अभी आगे भाग रहे हैं, अब पीछे से सांप है, आगे जहन्नुम में। जैसे जहन्नुम के दरवाजे पर पहुँचा तो फ़ौरन इनकी बेटी आ गई, जिनका इंतकाल हो गया था वो बेटी आ गई, जिस बेटी का इंतकाल हो गया था वो बेटी आ गई। इन्होंने कहा कि बेटी मुझे बचाओ। तो इन्होंने बेटी से कहा बेटी मुझे बचाओ। उसके बाद आँख खुल गई तो हैरान हो गई, ये क्या हुआ? बेटी की वजह से तो मैं जहन्नुम में जाने से बच गया। लेकिन जब इन्होंने किससे पूछा ख्वाब की ताबीर, तो बताने वालों ने बताया कि जब तुम भाग रहे थे वो सांप तुम्हारे आमाल थे, तुमने जो आमाल किए वो सांप तुम्हारे आमाल थे, और वो जो बुड्ढा तुम्हें मिला था वो तुम्हारे वो नेक अमल है जो बिल्कुल कमज़ोर नेक अमल है। वो नेक अमल थे जैसे जुमा पढ़ लिया, बात ख़त्म। कभी तो भी मौका मिला तो फजर पढ़ लिए, कभी मौका मिला तो मगरिब पढ़ लिया, होता है। जोहर असर तो बिल्कुल ख़त्म ही है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने जोहर और असर के वहाँ पूरे साल हो गए नहीं पढ़े। फरमाया कि ये तुम्हारे वो नेक आमाल था ये बुड्ढा, लेकिन आपके नेक आमालों में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको जहन्नुम से बचा सकते हैं। तो बेटी आई कि बेटी की वजह से जहन्नुम से बच गए। अब इन्होंने सुबह उठे फ़ौरन तौबा करी कि ये तो मेरे साथ क्या हुआ, क्या मेरे आमाल इतने कमज़ोर हैं कि मेरे आमाल मुझे जहन्नुम में जाने से नहीं। मैं कहता हूँ कि हम लोग भी गौर करें इस बात पर, क्या हमारे आमाल इतने मजबूत हैं, क्या हमारे आमाल इतने मजबूत हो गए कि हम जहन्नुम से बच जाते। तो हमारे आमाल भी इतने मजबूत नहीं है। सुबह उठे और सुबह उठकर तौबा कर ली, शराब को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ा, और उसके बाद अल्लाह किया तो इतने बड़े बुज़ुर्ग बन गए कि एक दिन कश्ती में जा रहे थे, फटे पुराने कपड़े थे। अल्लाह के वली कैसे रहते? फटे पुराने कपड़ों में रहते अल्लाह के वली। तो कश्ती में जा रहे थे, फटे पुराने कपड़े थे। तो कश्ती में एक आदमी बैठा हुआ था, बड़ा मालदार, बड़ा ताजिर आदमी था। तो उसके पास एक सोने की थैली थी, और उस थैली में जो है मोती थे, थैली में मोती थे। तो उसकी वो थैली गुम गई। अब उसने देखा कि जिसके पास फटे पुराने कपड़े, उसको बोले इन्हें चोर है। लेकिन जो गरीब आदमी रहता ना वो चोरी नहीं करता, जिस पे आदमी को शक भी नहीं होता चोर नहीं करता। घर में चोरी हो जाती है, देखो पुलिस वाले फिरते रहते कौन चोर है, बाद में मालूम है घर का ही चोर है, घर का चोर निकलता। अब उन्होंने देखा भाई जिस आदमी की थैली चोर हो गई, उसने देखा कौन है, देखा एक आदमी फटे पुराने कपड़े, उसने कहते भाई ये इन्हें चोर है।
अब सब ने उससे कहा भाई आप चोर हो? कहा भाई मैंने तो नहीं चुराया, मैं क्यों चुराऊँगा, मैंने चुराया। नहीं नहीं इन्हें चोर है, मैं देखा। उन्होंने बोल दिया मैं देखा हूँ, इन्हें चोर है, ये चोर है, मैं देखा हूँ। अब उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम मेरे लिबास पे जाते हो तो मेरा लिबास पे जाने से कोई, मेरा अंदर का जो इल्म है ना वो कहीं ज़्यादा है, मेरे लिबास पे मत जाओ, मेरा इल्म बहुत ज़्यादा है। मैं तुम्हारा इल्म कौन देखता जाओ तुम। आज यहाँ भी जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते पढ़ाते उनको कुछ भी नहीं समझते, लेकिन जिसके पास पैसा रहता मोटा, उसके सामने आदमी झुक के चलता है, लेकिन ये तो क़यामत के दिन मालूम होगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे कपड़ों पे नक्के जाओ तुम, मेरे अंदर जो इल्म है वो इस दुनिया से कहीं ज़्यादा इल्म है मेरे पास। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते, हम इस बात को नहीं मानते। तो पूरी कश्ती के लोग जमा हो गए, अरे ये कितनी बड़ी बात बोलता रहा कि मेरे पास जो इल्म है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इल्म मेरे पास है, तो हम नहीं मानते। तो उन्होंने अल्लाह को देखा एक तरफ, फ़नज़रा नज़रतन फ़िस समा, आसमान को देखा और फिर कश्ती में देखा। जब कश्ती में, आसमान से जब कश्ती में देखा, जो वहाँ से नज़र उठाने तक जो कश्ती थी वो कश्ती बीच में है और कश्ती के चारों तरफ बड़ी बड़ी मछली आई और हर मछली के मुंह में एक मोती था सोने का, हर मछली के मुंह में वही मोती जो उनका खो गया था। तो उन्होंने उस आदमी से कहा भाई तेरा जो मोती है ले ले। उन्होंने एक मछली से मोती लिया और वो मछली वापस चली गई। अब वो सब इनके कदमों में आकर जैसा गिरे तो उन्होंने कश्ती के बाहर छलांग लगा दी। कश्ती के बाहर छलांग लगाई तो पानी पर चल लेते हुए चले गए। लोग देख कर हैरान हो गए, पानी पर चल लेते चले गए पानी पर। तो किसकी वजह से ज़िंदगी बदली? बेटी की वजह से ज़िंदगी बदली। जिन बेटियों को आज हम पूछने को तैयार नहीं, आज हमारे घर में बेटी हो गई, चेहरा गिरा लेता, मासूम सूरत बना लेता, परेशान हो जाता। आज तो कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि जिसने बेटी की खुशी पर भी लड्डू बांटे हों कभी, बेटी का भी कोई अकीका और कोई ज़बरदस्त धूमधाम से दावत की हो, कोई भी नहीं। बेटी की खुशी पर करते हैं। हालांकि मैं एक बात बोलता हूँ, अगर आप गौर करेंगे तो बेटे का खर्चा ज़्यादा है। कैसा? आजकल हम लोग क्या है, बेटी जो रही थी ना उसको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते, बेटा जो रहता उसको हाई फाई स्कूल में पढ़ाते, जिसकी साल की भी 2-3 लाख रुपए फ़ीस है, उस स्कूल में पढ़ाते। अब इसकी स्कूल का ख़र्चा भी है 2-3 लाख रुपए। उसके बाद शादी हुई, वलीमा की भी 5 लाख है। अब वलीमा भी बड़े बड़े हो जा रहे हैं ना, 4-5 तरह का खाना भी होना ना। एक तरह का खाना बनाए तो रिश्तेदार नाराज़ हो जाते, तो रिश्तेदारों को भी 4-5 तरह का खाना देना है। पढ़ाई में 4-5 लाख रुपए लगे, वलीमा शादी हुई उसमें भी 4-5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तो उसके कपड़े आते। ऐसा हो रहा। मैं सुना एक आदमी शेरवानी लाया तो 50,000 रुपये की शेरवानी है। 50,000 की शेरवानी में पूरा ख़ानदान को, 50,000 रुपये में तो पूरा ख़ानदान के कपड़े बन जाते थे। 50,000 की शेरवानी है। उसके बाद बहू आगे उसको घर बना के देना है। घर कितने बनता आप हिसाब लगा सकते हैं। 5-6 लाख रुपए की तो प्लाट है, उसके बाद 10 लाख रुपए, तो ये सब मिला के 30-40 लाख रुपए हो गए। तो खर्चा बेटे का ज़्यादा है, बेटी का तो खर्चा ही नहीं है। बेटी का खर्चा थोड़ी है, बेटी को पढ़ाए भी नहीं लिखाए भी नहीं, लेकिन तकलीफ़ बेटी से हो रही है कि बेटी हमारे घर में क्यों पैदा हो गई, बेटी से परेशान है। तो ये कुफ़ार का अमल है। कुफ़ार जो थे उस वक्त के काफिर थे, मुशरिकीन थे, तो उनका अमल था कि वो लोग जो है जब उनके घर में बेटी होती थी वो लोग परेशान हो जाते थे। आज भी हमारे माशरे में यह हो गया है। एक इसी हफ्ते की खबर है, एक आदमी ने अपनी 7 दिन की बेटी को 5 गोली मारी है। 7 दिन की बेटी, कि बेटी काई को हो गई। और वो आदमी ऐसा है कि उसने MBA BBA CCA क्या है कि पूरा मेडिकल सब करके है, लेकिन दीन से गाफिल है, दीन नहीं है उसके पास। उसको मालूम ही नहीं जिस घर में बेटी होती है अल्लाह का सलाम आता है। तो उसने 7 दिन की बेटी को, न्यूज़ से आप देख सकते हैं, जाकर सर्च कर सकते हैं, 7 दिन की बेटी को 5 गोली मारी है। उसको गोली की ज़रूरत क्या थी? छोटी बच्ची, ज़रूरत नहीं तो किसी को दे देना। तो आज हमारे माशरे में बेटियों से इतनी नफरत की जाने लगी है और सारी फजीलतें बेटी के लिए हैं। बेटे के लिए हुजूर ने कोई फजीलत नहीं बताई। ठीक है, बेटे की भी ज़रूरत है, ऐसा नहीं बेटा नहीं, बेटा भी होना चाहिए, लेकिन जो हुजूर की ज़बान मुबारक से फजीलतें निकली हैं वो सारी फजीलतें बेटी के लिए निकली हैं, बेटी के लिए। और मदीने के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके आए तो एक शख्स को हुजूर ने देखा कि बड़ा खूबसूरत है। सहाबा में एक ऐसे सहाबी हैं कि जिनको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर में फरमाया कि तुम जब भी घर से बाहर निकलोगे तो पर्दे के साथ बाहर निकलोगे। हालांकि पर्दा किसको है? पर्दा तो औरतों को है, लेकिन सहाबी में एक वाहिद सहाबी ऐसे हैं कि जिनको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि तुम जब भी घर से बाहर निकलोगे तो नकाब लगाकर पर्दे के साथ बाहर निकलोगे, क्योंकि वो इतने खूबसूरत थे। जब वो गलियों में से गुजरते थे तो औरतें छतों पर से कूद से उनको जान दे देती थी। छतों पर से औरतें उनके सामने कूद जाती थी और अपने आप को पेश करती थी, मुझसे निकाह करो, मुझसे निकाह करो। उनका नाम क्या है? हज़रत दाहिया कल्बी, हज़रत दाहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम है। तो इतने खूबसूरत थे। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन पर बैन लगाया हुआ था कि तुम जब भी मदीने आओगे या तुम जब भी घर से बाहर निकलोगे, तुम्हारे को सिर्फ घर में नकाब खोलने की इजाज़त है, घर के बाहर तुम नकाब में नहीं। अगर नकाब घर के बाहर से खोला, घर के बाहर अगर तुमने नकाब खोला तो तुम्हारे को कोड़े मारे जाएंगे। इतने खूबसूरत है, कितने खूबसूरत होंगे। तो इन
जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाहों के पास ख़त भिजाते थे, मुसलमान होने के लिए ख़त भिजाते थे, तो इनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भिजाते थे क्योंकि खूबसूरत थे। इनकी खूबसूरती देख उन्हें परेशान हो जाता था बादशाह। और इनके पास बोलने की सलाहियत थी, जब बोलते थे तो झंडे गाड़ देते थे। तो इनके पास 2 सलाहियतें थी, बोलने की सलाहियत और ख़ूबसूरत थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर में जब भी किसी बादशाह के पास भेजते तो इनको भेजते। तो एक मरतबा हुज़ूर ने इनको देखा, तो देखा कि हुज़ूर ने तो बड़े खूबसूरत हैं, हालांकि जब ईमान नहीं लाए थे तो हुज़ूर ने देखा तो बड़ा खूबसूरत है। तो हुज़ूर ने इनको अपने पास बुलाया और फरमाया कि जवान, तू कितना खूबसूरत है, कितना सेहतमंद है, तंदुरुस्त है तू। अगर तेरी ये बॉडी और तेरा जिस्म जहन्नुम में जलेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो ऐसा कर कलमा पढ़ ले। तो उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं कलमा तो पढ़ लूँगा, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, वो मेरा गुनाह माफ़ नहीं होगा। तो हुज़ूर ने फरमाया, देखो हुज़ूर का पहला जुमला क्या है। हुज़ूर ने फरमाया, क्या तुमने झूठ बोला है? क्या तुमने झूठ बोला है? जो हम बात बात पे बोलते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि मुनाफिक की अलामत है जो आदमी झूठ बोलता है। तो हुज़ूर ने फरमाया, क्या तुमने झूठ बोला है? कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने झूठ नहीं बोला, इससे बड़ा गुनाह क्या है? क्या तुमने जो है किसी को कत्ल कर दिया? कि नहीं या रसूल अल्लाह, कत्ल तो नहीं किया, इससे भी बड़ा गुनाह क्या है? तो ऐसे ही चल बता देगा वो। तो हुज़ूर ने फरमाया, ऐसा तुमने कौन सा गुनाह किया है कि तुमको कलमा पढ़ते हुए भी डर लग रहा? और वो खुद कह रहे थे, मैं कलमा पढ़ भी लूँगा तो अल्लाह ताला मेरी गलती माफ़ नहीं करेंगे। तो हुज़ूर ने पूछा, भाई बताओ वो क्या गलती है, क्या गुनाह क्या है? तो उसने कहा कि आपको तो पता है कि मैं किस ख़ानदान से हूँ, मैं अबू जहल के ख़ानदान से हूँ। और हमारे माशरे में, हमारे ख़ानदान में एक बच्ची पैदा होगी तो उसको ज़िंदा दफन कर देने का है। तो मेरे घर में मेरी बीवी थी, तो मेरी बीवी हमल से थी। मैं सफ़र के लिए गया था, तो मेरी बीवी हमल से थी, तो मैंने अपनी बीवी से कह दिया था कि अगर बेटा होगा तो ठीक है, बेटी हो तो उसको ज़िंदा दफन कर देना, बात ख़त्म। तो मैं चला गया बोलकर। तो मैं 5 साल के बाद आया, सफ़र में से 5 साल के बाद आया तिजारत से। तो देखा कि मेरे घर के आंगन में और घर के सहन में एक बेटी खेल रही है। तो मैंने अपनी बीवी से पूछा, भी ये बेटी कौन है? कहा कि तुम्हारी बेटी है। मैंने कहा इसको कत्ल कर देना। तुमने इसको कत्ल क्यों नहीं किया? कितनी मासूम सी बेटी है, मैं कैसा कत्ल करूँ? मैं कत्ल नहीं करूँगा। तो अब बैठे हुए थे तो अबू जहल आ गया सामने से। तो अबू जहल ने कहा कि आज के आज इस बेटी को ज़िंदा दफन कर दे, वरना तेरे घर को आग लगा दूँगा, वरना तुझे कत्ल कर दूँगा। अभी ने परेशान हो गया, तो बीवी से बच्ची को छुड़ाया, बीवी को बंद कर दिया, बच्ची को लेकर चला गया। बच्ची को लेकर गया मैदान में, पहाड़ों में, और खड्डा खोदने लगा। बच्ची भी इनके साथ खड्डा खुदा रही है। बच्ची पूछते क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। तो खड्डा खोद खोद के जब खड्डा खोद दिया तो बच्ची भी नीचे उतर के उसमें से मिट्टी निकाल रही है। एक लंबा वाक़या है, वो अपना भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इस वाक़े को कैसा बताए। तो बच्ची को बहरहाल उन्होंने उस खड्डे के अंदर दफन कर दिया, ज़िंदा दफन कर दिया बच्ची को इन्होंने। अब ये रोने लगा कि मुझसे ये गुनाह हुआ है हुज़ूर। तो हुज़ूर ने फरमाया कि मुझे बताओ उसकी कब्र कहाँ है? तुमने कहा उसको दफन किया। तो हुज़ूर वहाँ पर गए और हुज़ूर ने कब्र से खिताब फरमाया, ए बेटी उठ और इसका गुनाह माफ़ कर। उसने कहा, हुज़ूर ने पहले इनसे कहा कि तुम्हारी ये गलती भी माफ़ हो जाएगी, तुम कलमा पढ़ लो। तो इन्होंने कहा, हज़रत दाहिया क़ल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलल्लाह, जब तक मेरी बेटी अपनी ज़बान से इस बात को नहीं बोलेगी, जब तक मैं यकीन नहीं करूँगा, मेरी बेटी बोलनी चाहिए। तो हुज़ूर ने फरमाया कि तुम मुझे वहाँ पर लेके चलो। वहाँ पर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातब हुए तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो बेटी उठी। और बेटी को उठने के बाद फरमाया बेटी ने, क्या रसूलल्लाह, आप अगर कहते हो तो मैं माफ़ करती हूँ, वरना मैं अपने बाप को कभी माफ़ नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे इसने ज़िंदा दफन किया था यहाँ पर, मैं माफ़ करने वाली नहीं हूँ। आप कहते हो मैं माफ़ करती हूँ। तो हुज़ूर ने फरमाया, अब तुम इसके साथ रहना चाहती हो? तो बेटी ने कहा कि नहीं, जो अल्लाह तबारक व तआला के पास जो ऐश व आराम है और जो जन्नत में है वो यहाँ नहीं है, इसलिए मुझे जाने दो, मैं अल्लाह के पास वापस जाना चाहती हूँ। तो उस बेटी को दोबारा कब्र के अंदर दफन कर दिया गया और कब्र को बराबर कर दिया गया। तो मेरे भाई, इस तरह वहाँ जो है बेटियों को ज़िंदा दफन किया जाता। ठीक है, वहाँ पर बेटी पैदा होती थी, पैदा होने के बाद ज़िंदा दफन किया जा रहा। यहाँ पर बेटी को पैदाइश नहीं होने दे रहे, पहले ही अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से मालूम कर के उसको पहले ही गिरा दे रहे। ये भी कत्ल है, ये भी कातिलों की लिस्ट में कल क़यामत के दिन खड़ा होगा, जो माँ के पेट में बच्चों को गिरा दे रहे। इसलिए बच्चों से नहीं, बच्चियों से, बेटियों से भी नफरत करे। इस उम्मत का अगर कोई दुश्मन है सबसे बड़ा, वो अबू जहल है। हुज़ूर ने फरमाया कि हर उम्मत का फ़िरौन है, मेरी उम्मत का फ़िरौन अबू जहल है। तो अबू जहल से हुज़ूर ने कभी बदला नहीं लिया। हालांकि हुज़ूर को कितना सताया गया आप सबको मालूम है कि अबू जहल ने कितना सताया, लेकिन कभी बदला नहीं लिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि हुज़ूर बदला लेने पर मजबूर हो गए। वो वक्त कब आया कि एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा 8 साल की बच्ची थी, ऐसा जा रही थी, तो अबू जहल ने बुलाया फ़ातिमा को। और गुस्सा तो था, बाप का गुस्सा था कि उन्होंने अपने आप को नबी को कहा, बाप का गुस्सा था, तो बेटी को एक थप्पड़ मारा अबू जहल ने। तो फ़ातिमा ने आके हुज़ूर को बताया, तो हुज़ूर की आंखों में आंसू आ गए। तो हुज़ूर ने अबू सुफियान को बुलाया, क्योंकि उस वक्त अबू सुफियान भी वहाँ का सरदार था। तो अबू सुफियान से कहा कि आज तक मैंने बदला नहीं लिया, लेकिन मेरी बेटी को मारा है,
तू बदला लेता है या मैं खुद बदला लूँ? तो अबू सुफियान कहा कि मैं बदला लूँगा। हालांकि अबू सुफियान ने कलमा नहीं पढ़ा, भी कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन बेटी को मारा क्यों? कलमा पढ़ने से पहले ही बेटी से इतनी मोहब्बत है। तो अबू जहल के पास गया, अबू जहल को खुद भी मारा और अबू जहल से कहा तू खामोश ठहर कि मैं इसके हाथों से, हज़रत फातिमा को उन्होंने हाथों को पकड़ा, ऐसा उसको चेहरे पर मारा। यानी हुजूर ने कभी बदला नहीं लिया, लेकिन बेटी को मारा तो बदला लिया। आज हमारे माशरे में बेटी होने पर कोई खुश नहीं हो रहे। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, बेटी खुद कहेगी कि अल्लाह इनसे पूछो कि मुझे क्यों कत्ल किया है, तो क्या जवाब देंगे? अल्लाह ने खुद फरमाया कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। और जो बेटी को माँ के पेट के अंदर या माँ के पेट से पैदा होने के बाद नफ़रत करता है और उसको कत्ल करता है, तो फरमाया कि इस आदमी के लिए जहन्नुम में, इस आदमी के लिए कोई माफ़ी नहीं है। शब कदर आ जाए, शब बारात आ जाए। अब जिस आदमी ने यह मालूम कराकर पहले अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से माँ के पेट में बच्चे पहले गिरा दी, इन्हें कितने भी शब कदर ले लो, इसके लिए कोई माफ़ी नहीं है, इसकी कोई माफ़ी नहीं। इसलिए बेटियों से मोहब्बत करें, सारी फजीलत बेटियों के लिए। हुजूर ने फरमाया कि जिसकी 2 बेटियां हों, 1 बेटी हो, 3 बेटी हो, उस उनकी परवरिश की, मेरे साथ क़यामत के दिन ऐसा होगा, ऐसा आदमी तो क्या हवा भी नहीं जा सकती यहाँ से, मेरे साथ ऐसा होगा। जन्नत का मिल जाना अलग बात है, लेकिन हुजूर का क़ुर्ब मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। हुजूर का क़ुर्ब उसको मिलेगा जो बेटियों से मोहब्बत करेगा। वो नहीं बेटी हो गई तो सूरत गिरा रहा, परेशान हो जा रहा है, काई को होगी जी, बेटी नहीं होना था, वो ये वो सब नहीं। बेटी की भी ऐसे ही तरबियत करें जैसा बेटी की तरबियत करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान है सैयद पूरी दुनिया के अंदर है, वो बेटियों से है। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, बचपन में इंतकाल हो गया, 1 साल के 1.5 साल के। आखिरी जो बेटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनका नाम इब्राहिम है, वो 18 महीने के हुए, 18 महीने के बाद इंतकाल हो गया। 3 बेटियां बड़ी हुई और उन 3 बेटियों को जो है उनकी शादी भी हुई, उनसे पूरी दुनिया के अंदर आज सैयद मौजूद है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सुना होगा हज़रत हसन हुसैन से मोहब्बत करते थे, ठीक है, लेकिन आपने ये बात नहीं सुनी होगी हसन हुसैन से ज़्यादा मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामा से करते थे। ये अमामा कौन है? हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी है, उनकी बेटी अमामा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन हुसैन को जब नमाज़ पढ़ते थे, नमाज से पहले खिलाते, ठीक है, लेकिन जब नमाज का वक्त होता तो नीचे उतार देते थे, लेकिन अमामा को यहाँ बिठाते थे और 4 रकात नमाज इस तरह पढ़ते थे। जब सजदा होता, सजदे से पहले ऐसा बाजू में, फिर जब सजदा करने के बाद ऊपर जाते, वापस क़याम में जाते, तो फिर अमामा को यहाँ बिठाते और फिर 4 रकात इसी तरह पढ़ते। ये इतनी मोहब्बत है हुजूर की अपनी नवासी से, बेटियों से इतनी मोहब्बत है। इस माशरे में बेटी का जो है मोहब्बत ख़त्म हो रही है। आज बेटियों को कत्ल किया जा रहा है। आपने भी देखी होंगी न्यूज़, 7 दिन के बच्चे को 5 गोली मारी, 7 दिन के बच्चे को। ये कैसा हमारा माशरा होगा? इसलिए हमें जब तालीम नहीं है बेटियों के बारे में, तरबियत कैसी करनी है, घर में कैसा रहना है, बीवी के साथ कैसा रहना है, जब ये सब बातें नहीं मालूम होंगी तो हमारे घर में लड़ाई होगी। हमारे घर की लड़ाई जब ख़त्म होगी, जब हमें इल्म होगा, जब हमारे पास तालीम होगी। इसलिए अपने बच्चों को भी शादी से पहले तालीम दिलाएं। अपने बच्चों को बेटी हो तो उसको किसी के से मिलाकर उसको बताएं कि इसको बताओ कि बेटी के पैदा होने पर अल्लाह तबारक व तआला की क्या खुशनसीबी है, और अल्लाह तबारक व तआला का सलाम आता है उस घर में जिस घर में बेटी पैदा होती है। तो एक और बात, आज शब बारात है, सबको मालूम है, कल रोज़ा भी है, और आज इंशाअल्लाह इशा की नमाज़ 9 बजे होगी। इशा की नमाज़ 9 बजे होगी। अभी थोड़े दिन पहले शब मेराज आई थी, मालूम है सबको, लेकिन हमारे मुसलमान कोई भी नहीं थे मस्जिद, यहाँ 10 आदमी थे। क्या हमें शर्म नहीं आती? ये अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए मौके हैं कि इनसे फ़ायदे उठाओ, इनसे फ़ायदे उठाओ। अगर इन मौक़ों से भी हमने फ़ायदा नहीं उठाया, असल हम लोग खुद नहीं चाह रहे हमारी बख्शिश होना, बल्कि हम लोग खुद नहीं चाह रहे। ये अल्लाह ताला ने मौका दिया है। देखो, ईद की रात है, बकरीद की रात है, मुहर्रम की रात है, ज़िलक़ादा की रात है, शब रात की रात है, शब कदर की रात है। ये 5-6 जो रातें हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिए हुए मौके हैं कि इन मौक़ों से फ़ायदा उठा लो, अपनी बख्शिश करा लो। लेकिन हम लोग खुद ही नहीं चाह रहे हमारी बख्शिश होना, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं भाई? अल्लाह ताला तो कुछ भी नहीं करता। अल्लाह ने मौका दिया है, जब हमारे पास ये मौका है, हम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सोच अपनी मस्जिद को बुला ले रहा, नहीं, आप जहाँ जाओ, लेकिन जाओ ज़रूर। जिस मस्जिद में जाओ, जहाँ जो दीन की बात हो रही वहाँ दीन की बातें सुनो, इबादत करो, लेकिन जाओ ज़रूर। ये ना को सोचो ना अपनी मस्जिद को, हमारी मस्जिद को ज़रूरत नहीं, यहाँ बहुत है, लेकिन आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, रात भर इबादत करें, कल का रोज़ा रखें। और कल जो रोज़े की टाइमिंग है वो 5 बजे सहरी ख़त्म है, 5 बजे सहरी ख़त्म है। मगरिब के अज़ान सबको मालूम है, रोज़ा इफ्तार होता है। तो तमाम साथी कल रोज़ा रखें। और शाबान, आज शब बारात है, सबको मालूम है, तो सबके सब लोग सारी रात इबादत करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि अब सो लिए बहुत, मैं तो कहता हूँ अब जाने के बाद सो जाना, शाम तक मगरिब तक सो जाओ और उसके बाद पूरी रात इबादत करो। ये मौके हैं, इन मौक़ों को खाली हाथ ना जाने दें। और एक और बात, आज के रात जो अब से जुमे से लेकर रात तक जो आदमी
3 मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करेगा। सूरह यासीन शरीफ को 4-5 पारों की नहीं है, 5 रुकू में है, छोटी सी है। पढ़े तो आम आदमी पढ़े तो 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाती। अब जो आदमी सूरह यासीन आज की रात 3 मरतबा पढ़ेगा तो पूरे साल, ये मेरी बातें नहीं है, कभी ये सोचो ने अपनी बात से बता ले रहा है, ये हुजूर की बातें हैं। नाउज़ुबिल्लाह, हम कौन होते हैं माज़अल्लाह बातें बताने वाले। तो हुजूर ने फरमाया कि पूरे साल फ़क़्र फ़ाक़ा ख़त्म, इसके घर में गरीबी नहीं आएगी, तंगी नहीं आएगी, मोहताजी नहीं आएगी, फ़क़्र फ़ाक़ा ख़त्म। और पूरे साल दूसरा फ़ायदा होगा, पूरे साल इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। और तीसरा फ़ायदा होगा कि इसके घर में अल्लाह तबारक व तआला बरकत और रहमत नाजिल फरमाएंगे। जो आदमी 3 मरतबा सूरह यासीन, एक साल में हमें 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ने को बोले जाए, उसमें भी हम ना पढ़े तो हमसे बड़ा महरूम कोई भी नहीं है, हमसे बड़ा बदनसीब कोई भी नहीं है। तो आज की रात जो है 3 मरतबा यहाँ भी पढ़ी जाएगी इंशाल्लाह, रात में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो तमाम साथी अपनी अपनी मस्जिदों में पहुँचने की कोशिश करें और सारी रात इबादत करने की कोशिश करें। और दूसरी बात, 5 मिनट और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। देखो, हम नमाज जनाजा से बहुत ज़्यादा गाफिल हो गए। नमाज जनाजा वो चीज़ है कि जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने हज़रत अली को फरमाया, अली इधर आओ। हालांकि हुजूर अगर फरमाना चाहते तो दूर से फरमाते थे। हज़रत अली को बुलाया, अली पास आ गए, फरमाया और करीब आओ, और करीब आओ। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर के करीब आ गए। हज़रत ने फरमाया, या रसूलल्लाह क्या है, क्या बात है? तो हुजूर ने फरमाया कि अली, लोगों के नमाज जनाजा में शामिल हो, लोगों को कफन दो, लोगों को नहलाओ, लोगों की कब्र खोदो, लोगों को कब्र में उतारो। तो रसूलल्लाह क्या मिलेगा? यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आम बात नहीं है, ये ख़ास बात है। आम बात होती है इसे फरमा देते जाओ भाई, लेकिन ये ख़ास बात है। हुजूर ने, हज़रत अली ने फरमाया कि रसूलल्लाह क्या मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया कि उसके लिए 2 क़िरात सवाब मिलेगा। कितना? 2 क़िरात सवाब। अब आगे फरमाया है अली ने, रसूलल्लाह 2 क़िरात क्या है, समझ नहीं पाया। तो हुजूर ने फरमाया 1 क़िरात का मतलब ये है कि एक उहुद पहाड़ जो है वहाँ आप सर्च करके देख सकते हैं कितना बड़ा है। उहुद पहाड़ सोने का बना हुआ, अल्लाह के रास्ते में सदका करने के बराबर सवाब है। किसी आदमी को जनाजा देना, कफन देना। और अगली बात, देखो, सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लेकिन कबीरा गुनाह जो माफ़ होते हैं उनकी कुछ डिमांडें हैं, कुछ बातें हैं, उन चीज़ों से कबीरा गुनाह माफ़ होते हैं। हुजूर ने फरमाया कि जो नमाज जनाजा, जो जिसमें मैयत को ले जाया जा रहा है, उसको एक पाहे को पकड़ेगा एक तरफ से, तो उसके 10 कबीरा गुनाह माफ़ होते हैं, 10 कबीरा गुनाह। और ये इसलिए फरमाया हुजूर ने कि मोमिन जो आदमी रहता है उसके खाते में, उसके नामा अमल में कबीरा गुनाह नहीं रहता। मुसलमान कबीरा गुनाह कर ही नहीं सकता। जो मुसलमान कबीरा गुनाह करे उन्हें मुसलमान ही नहीं है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो कबीरा गुनाह करता था उसके बारे में आयत नाज़िल हो जाती थी कि इन्हें मुनाफिक है। तो मुसलमान कबीरा गुनाह नहीं कर सकता। एक मरतबा एक तरफ से पकड़े तो 10 कबीरा गुनाह, चारों पकड़े तो 40 कबीरा गुनाह माफ़ हो गए, कबीरा गुनाह। और सगीरा गुनाह छोटे मोटे काम करने से माफ़ हो जाते। तो हम लोग नमाज जनाजा में, कब्र खोदने में, इन सब में आगे रहें। और दूसरी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, बुखारी शरीफ की रिवायत है। आजकल हम लोग तबसरा करते हैं, किसी आदमी का अगर किसी वजह से इंतकाल हो गया तो हम लोग तबसरा करते हैं। मेरे भाई, जब हुजूर ने फरमा दिया तो हम लोग तबसरा करने वाले कौन है? ये बुखारी है, बुखारी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उसका रावी है, और जिल्द नंबर 1 और हदीस नंबर 653। हुजूर ने फरमाया कि 6 आदमी शहीद है। कितने आदमी? 6 आदमी शहीद है। अब इन्होंने पिछले कितने भी गुनाह किए हो, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। हुजूर की बात पत्थर की लकीर, हुजूर ने फरमा दिया। सबसे पहले आग में जलकर मरने वाला आदमी शहीद है, आग में जल गया। ऐसा नहीं खुद ही कूद गया आग में, इन्हें तो खुदकुशी है। आग में कहीं था आदमी, अचानक से आग लग गई, तो फरमाया कि आग में जलने वाला आदमी शहीद है। अब इसके बारे में कोई तफसीर ना करे, किसी को इजाज़त नहीं, हुजूर ने फरमा दिया। दूसरा आदमी, कोई घर है, अल्लाह ना करे हम यहाँ पर बैठे हुए छत गिर गई, मर गई, तो फरमाया ये भी आदमी शहीद है। तीसरा, पेट की बीमारी में मर जाने वाला आदमी शहीद है। जो पेट की बीमारी है, किसी को पेट की बीमारी में कोई आदमी मर गया, कोई भी बीमारी हो, तो फरमाया कि ये आदमी भी शहीद है। चौथा, हुजूर ने फरमाया ताउन की बीमारी, ताउन की कोई बीमारी फैल गई, बहुत ज़्यादा कोई ताउन की बीमारी फैल गई, जैसा अभी वायरस फैला था, इस बीमारी में अगर कोई मुब्तला होकर मर गया तो फरमाया कि ये भी शहीद है। पाँचवा, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे और इस जिहाद में जो आदमी शहीद हो गया तो वो भी आदमी शहीद है। और छठा आदमी, पानी में डूब कर मर जाने वाला आदमी, पानी में जो आदमी डूबकर मर गया तो फरमाया कि ये आदमी भी शहीद है। अब इसके बारे में किसी को इजाज़त नहीं, कोई आदमी तबसरा करे। आजकल हम लोग तबसरा कर रहे हैं, क्या हुआ था, कैसे मर गया, क्या हुआ था, क्यों हुआ, क्यों गया, कहाँ गया। भाई हमें इजाज़त नहीं है। इकरामा को जानते हैं आप, अबू जहल को जानते? अबू जहल का बेटा इकरामा, अबू जहल का बेटा इकरामा ईमान लाया, और अबू जहल जो है वो ईमान नहीं लाया। अबू जहल इस उम्मत का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा थे, तो इकरामा रज़ियल्लाहु ताला ईमान लाए, और इकरामा रज़ियल्लाहु ताला को लोग बुरा भला बोलते थे। कुछ लोग जो उस वक्त नए मुसलमान हुए होंगे वो लोग बुरा भला बोलते होंगे। तो हुजूर गुस्सा हो गए और हुजूर ने तमाम सहाबा को जमा किया। अचानक से तमाम सहाबा को जमा किया, तमाम सहाबा आओ, और फरमाया कि हुजूर ने गुस्से से, हुजूर इतना गुस्सा कभी नहीं हुए, आज हुजूर इतना गुस्सा हुआ तो हुजूर ने फरमाया कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ,
कि जो लोग मर गए हैं उन लोगों का ताना तुम जिंदों को दे रहे हो, हालांकि जो उसने क्या है उसने पा लिया, जो उसने नेक अमल किए बुरे अमल किए जो भी उसने किया उसने पा लिया, उम्र के बाद ख़त्म। अब इसका तबसरा ना करो तुम। आइंदा मैं सुन ना दूँ कोई अबू जहल का नाम इकरमा के सामने ले, यहाँ हम लोग कोई आदमी मर गया उसके बारे में तबसरा कर रहे हैं। और देखो किसी घर में अगर वफ़ात हो गई, कोई आदमी इंतकाल हो गया, तो वहाँ ख़वातीन को ये बात समझाएं। आज ख़वातीन की ज़बानें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ख़वातीन वहाँ जा रही हैं तो हंस रही हैं, मजाक कर रही हैं, मस्खरापन कर रही हैं। जिस घर में इंतकाल हो गया उन लोगों से पूछो उनके दिलों पर क्या बीती है। एक भी सबके घरों में वफ़ात होती है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें वफ़ात ना हो। है कोई ऐसा घर? ऐसा घर तो कोई भी नहीं। हमारा भी एक दिन मुझे भी जाना है, आप सबको जाना है। तो आप अपने घर में खुद देख लें, ख़वातीन जो आती हैं खाली हाथ आ रही हैं, न किसी के हाथ में तस्बीह है, न किसी के हाथ में सूरह यासीन है, और वहाँ का बसखर अपन ठट्टे मार रहे हैं, मजाक चल रही हैं। उनके घर में मौत हुई है, आप लोग जो है ठट्टे मार रहे हो। तो ख़वातीन इस बात को याद रखें, जब किसी आदमी का या किसी भी औरत का किसी का भी इंतकाल हो जाए तो उस घर में जाए तो तस्बीह लेकर जाए। वहाँ पर जिसको अगर सूरह यासीन पढ़ने नहीं आती, कुरान पढ़ने आते, अल्लाह अल्लाह तो करना आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ना आता है, दरूद शरीफ तो पढ़ना आता है, दरूद शरीफ पढ़ दे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, कुछ तो भी पढ़े, लेकिन वहाँ जाकर मजाका नहीं करे। और जो आदमी मर गया अब इसको दफन करके आएंगे, उसके बाद आपको जितना चाहे पूछो पूरी ज़िंदगी क्यों मर गए, क्या हुआ था, लेकिन अभी पूछना ज़रूरी है क्या? इसलिए जब जिस घर में इंतकाल हो जाए उस घर में जो है अगर मैयत सामने है तो वहाँ पर कुछ पढ़ना पढ़ाना करे। अगर आज हम किसी के लिए पढ़ेंगे कल हमारे मरने के बाद भी कोई पढ़ेगा। अगर आज हम किसी पर हंसेंगे, किसी पर तबसरा करेंगे, तो कल को हमारे मरने के बाद भी लोग हम पर हंसेंगे, हमारे ऊपर तबसरा करेंगे। इसलिए हुजूर ने फरमा दिया ये 6 आदमी शहीद है तो शहीद है, बात ख़त्म। अब उन्हें पिछले कितने भी गुनाह कराओ, हुजूर ने बता दिया वही बात ख़त्म। यहाँ पर ये हदीस ख़त्म है। अगर हुजूर चाहते तो हदीस को लंबा कर सकते थे, कुछ और भी बता सकते थे, इन्हें यह करा वो करा, इन्हें गाने सुना, फिल्में देखा, लेकिन हुजूर ने कहा नहीं, ये 6 आदमी शहीद है, बात खत्म, हदीस खत्म हो गई। यहाँ पर अब हमें तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो आदमी ऐसे आदमी के बारे में तबसरा करता है ये हो गया वो हो गया, तो मेरे भाई वो जो है अपने आप को जहन्नमी बना रहा है। दूसरी बात देखो, हमने ईसाल सवाब को मजाक बना दिया है। जो ईसाल सवाब, आप ये सब बात वक्त तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आप शब बरात है, छुट्टी भी है, तो 2 मिनट और नाराज़ नहीं होना, मैं माफ़ी चाहता हूँ कोई नाराज़ है तो आजकल हमने ईसाल सवाब को मजाक बना लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अल्लाह करे हमारी समझ में आ जाए, अल्लाह करे हम सबके समझ में आ जाए ये बात। कोई आदमी इंतकाल हो गया, मेरे वालिद साहब इंतकाल हो गए, ठीक है, मैं अपने वालिद साहब की दावत कर रहा हूँ, तो ये ईसाल सवाब की दावत है। अब इस दावत पर किसका हक़ है? किसका हक़ है आप बोले? इस दावत पर गरीबों का हक़ है, रिश्तेदारों का हक़ नहीं है। आज जो आदमी बेचारा कहीं वो वफ़ात हो गया, किसी आदमी का इंतकाल हो गया, हम लोग नाराज़ होता है, मेरे को नहीं बुलाया। अरे भाई ये मरने वाले की दावत है, ये क्या शादी वलीमा है? आजकल हर दावत पर हमारा कब्ज़ा है, शादी की दावत पर हमारा कब्ज़ा है, वलीमे की दावत पर हमारा कब्ज़ा है, चिल्ले छट्टी जो भी हो रही है उन सब पर हमारा कब्ज़ा है। भाई एक दावत गरीबों की बची, इस पर भी तुमने कब्ज़ा कर लिया, इस दावत को तो छोड़ो। इसलिए जो आदमी मालदार है, सब कुछ है, हैसियत रखता है, उसको आदमी को इजाज़त नहीं है कि मरे जो आदमी इंतकाल हो गया और इंतकाल वाले की तरफ से दावत करे उस दावत में जाए। आज हम ठट्टे मारते हुए जा रहे हैं, वहाँ खा रहे हैं और ये नहीं बनाया, और इसी मस्जिद की बात है, मैं खुदा की कसम खा कहता हूँ, आप लोग भी 2-4 आदमी यहाँ पर गवाह होंगे इस बात को। अभी वफ़ात हुई थी 2-3 दिन पहले, आप सबको मालूम है, तो यहाँ खाना खा रहे थे, मैंने अपने इन्हीं कानों से सुना है, मस्जिद में मैं कसम खा कर बोलता हूँ, एक आदमी ने यहाँ मैंने अपने कानों से सुना, कहा गोश्त गला नहीं, गोश्त गलाने, ये की बात है कि मैयत की दावत खा रहे हैं, गोश्त गलाने। अल्लाह खुदा की कसम, अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त नाराज़ हो गए होंगे, अल्लाह का अर्श भी हिल गया होगा उस वक्त, जिस वक्त हमने ये कहा, हम मैयत की दावत में आए और हम ये कह रहे हैं गोश्त गलाने। कहाँ चले गई हमारी शर्म? कल को जब हमारी वफ़ात होगी और हमारी वफ़ात पर कोई आदमी ये कहेगा गोश्त गलाने, जब उस वक्त मालूम होगा हमें क्या होता है। तो इस वक्त सबसे पहले अगर कोई आदमी किसी वफ़ात हुई वाले के आदमी की तरफ से दावत कर रहा है तो उस दावत पर मालदार आदमी को हरगिज़ जाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो भाई मजबूर है, उन्हें तो बुलाएगा, बेचारा क्या करे, उसको रिश्तेदारी निभानी है, उन्हें नहीं बुलाया तो इन्हें नाराज़ हो जाता ना, इन्हें नाराज़ हो जाता। तो इसलिए आदमी खुद सोचे भाई ये मस्जिद की तरफ से दावत है, इस दावत पर सिर्फ गरीब का हक़ है और किसी का हक़ नहीं है। ईसाल सवाब जब पहुँचेगा जब गरीब को खिलाएंगे। अगर मैं ज़कात के पैसे दे रहा हूँ, सदक़े के पैसे दे रहा हूँ और मेरे सामने कोई बहुत बड़ा मालदार आदमी मैं उसको दे दूँ, क्या अदा होगा? वो नहीं होगा, सबको मालूम है, तो वो भी ईसाल सवाब है। तो ईसाल सवाब की दावत पर हर किस गरीब मालदार आदमी ना जाए, उन्हें बुलाए, उन्हें मजबूर है बुलाता, उसके बुलाने पर नको जाओ, उन्हें बुला रहा छोड़ दो, पर मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मालदारों में है। लेकिन गरीबों को, मदरसे के बच्चे हैं, बस्ती में जितने गरीब हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, अपाहिज हैं, अंधे हैं, काने हैं, बेसहारा हैं, यतीम हैं, जिनके ऊपर कोई सहारा नहीं है, उनको बुला कर उनको खिलाएंगे तो ईसाल
मिसाल सवाब पहुँचेगा। ये बात अपनी अच्छी तरह जहन में बिठा लें। आप किसी से भी पूछ लें, मैं अकेला मौलवी साहब नहीं हूँ दुनिया में, आप किससे पूछ सकते हैं। अगर हमने बरसी की दावत हो रही है बड़ी बड़ी, मैंने देखा बरसी की बड़ी बड़ी दावत हो रही है, 4-4 5-5 तरह के खाने बन रहे हैं, उन्हें सिर्फ अपने लोगों को बुलाता, रिश्तेदारों को, किसी गरीब को नहीं बुलाता। तो हुजूर ने फरमाया कि ये शर वाली दावत है, शर वाली। इस दावत से शर तो फैल सकता है लेकिन इस दावत से खैर नहीं फैलेगी। तो बातें तो बहुत सारी हैं, इस बात पर अमल करें कि कहीं अगर ऐसी दावत हो तो वहाँ मालदार आदमी हरगिज़ ना जाए, खुद को बचाए। ये गरीबों की दावत है, गरीबों के लिए एक आध दावतों को छोड़ दे, हर दावत पर हमारा कब्ज़ा हो गया है। अल्लाह ताला हम सबको जो है अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज इशा की नमाज़ 9 बजे होगी इंशाअल्लाह, तमाम साथी आने की कोशिश करें, इस रात के मुताल्लिक बातें भी होंगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।